ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करेंगे? नाम से समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ जब बनता है तो किस तरह का इक्वेशन है उसके हिसाब से ग्राफ बनता है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कुछ और बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ का शेप कुछ और होगा। ये जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन के लिए। तो लीनियर इक्वेशन में ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का लीनियर इक्वेशन का एक जनरल ग्राफ का फॉर्मूला होता है y = mx + c। ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का है। जनरली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट इससे किया जाता है, जहां पे y क्या, y एक्सिस, x एक्सिस है, c इंटरसेप्ट कहलाता है जो y एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, बताएंगे अभी देखेंगे। और m कहते हैं स्लोप। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्राफिकल के थोड़ा बेसिक चीज पहले देख लेते हैं। बेसिक ये है कि दो नंबर लाइन इसमें होता है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग को पता है एक पॉइंट होता है जहां पे 0 होता है, राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, और नेगेटिव वाले को रिप्रेजेंट करते हैं x डैश से। उसी तरीके से वर्टिकल वाला भी, वर्टिकल नंबर लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं y से, और डाउनवर्ड वाले को y डैश से। जो डैश वाला समझ में नेगेटिव है, तो ऐसे याद रखना आसान है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे, और राइट पॉजिटिव है लेफ्ट नेगेटिव है। इसके बाद आपका x, ये जो x है, ये जो लाइन है, इस नंबर लाइन को कहलाता है एब्सिसा। इसको एब्सिसा भी कहते हैं, x एक्सिस कहलाता है। और ये जो y एक्सिस है इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट। और ये मिल करके जो पूरा दो एक्सिस बना है वो एक प्लेन में है, एक बोर्ड पे बना सकते हैं वो इसको कहा जाए कार्टेशियन प्लेन। इसी में देखिए एक x एक्सिस ऐसे है, y एक्सिस ऐसे, एक हो जाएगा z एक्सिस ऐसे। तो जब x, y और z बनेगा तो 3D ज्योमेट्री बनेगा। लेकिन सिर्फ दो एक्सिस अगर लेंगे तो 2D ज्योमेट्री बनेगा। 2D ज्योमेट्री कैसा हो सकता है? ये 2D ज्योमेट्री है, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, ये सब का सब 2D ज्योमेट्री है ना। रेक्टेंगल हो गया 2D ज्योमेट्री में, इस तरीके से रोम्बस आ जाएगा 2D ज्योमेट्री में। और कौन होता है? पैरेललोग्राम और नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल कोई हो गया, और ट्रेपीजियम होता है क्या? नहीं। ट्रेपीजियम भी तो बोर्ड ही बनाते हैं ना, 2D ज्योमेट्री। ट्रेपीजियम फिर कई तरह के, सर्कल भी हो सकता है। ये सब का सब कितना है? 2D ज्योमेट्री, जिसमें जिसको बोर्ड्स पर बना सकते हैं। ये जो रूम है ये कैसा ज्योमेट्री है? 3D ज्योमेट्री। इसमें ये x एक्सिस हो गया, जिसमें ये y एक्सिस हो गया, और ये जो शेप होता है जैसे क्यूब, ये एक रूम, इसमें आपको लेंथ मिलेगा, ब्रेड्थ मिलेगा, और हाइट। जैसे ये एक्सिस बना दें, ये कौन सा एक्सिस हो गया? x। ये एक्सिस लेने, ये कौन सा एक्सिस हो गया? और एक ये एक्सिस लेनी जो बोर्ड के बाहर है, z। बोर्ड पर हम बना रहे हैं डायग्राम, लेकिन ये बोर्ड के एक्चुअल में z एक्सिस, 3 एक्सिस हो गया। अभी हम लोग को 2 एक्सिस वाला पढ़ना है। 3 एक्सिस वाले से 3D ज्योमेट्री बनेगा, जिसको सॉलिड नाम के चैप्टर से है, जिसमें आपको ये पढ़ना है। और क्या है? ये केबी है, इसका शेप का नाम क्या है? क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप। ये स्क्वायर फेस से बनता है, रेक्टेंगुलर फेस से बनता है, और हो सकता है सिलेंड्रिकल शेप, और ये भी होता है ना कोनिकल शेप हो गया। और भी ये बाल्टी वाला शेप, इसको कहते हैं फ्रस्टम। और रोनाल्डो वाला फुटबॉल स्फेरिकल, इसको स्फेरिकल को इस तरीके से दिखा रहे हैं। समझ क्या कह रहे हैं? इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी, और 3D ज्योमेट्री को उठा सकते हो आप, 2D ज्योमेट्री उठा नहीं सकते। 2D ज्योमेट्री, कॉइन का ज्योमेट्री कैसा होगा? 2D की 3D ज्योमेट्री है, उसको हम उठा पा रहे हैं, भले उसका हाइट कम है। वो जो कॉइन है एक्चुअल में कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल, सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर का हाइट बहुत कम है।
अगर आपको समझना है कि वो सिलेंडर है तो एक कॉइन के ऊपर 10 के कॉइन के ऊपर रखते इतना 10 का कॉइन रख दीजिए, शेप कैसे बन जाएगा? सिलेंड्रिकल। इसका मतलब है कि उसका स्लाइस काटते जाएंगे तो भी सिलेंड्रिकल जो, तो सिलेंड्रिकल है लेकिन उसका थिकनेस बहुत कम है। तो हम लोग को 2D ज्योमेट्री तो पढ़ना ही होता है, साथ साथ 3D भी पढ़ना होता है। 3D पढ़ने के अलग है, 2D पढ़ने का अलग चैप्टर है। तो अभी हम 2D में देखेंगे, 2D में हम लोगों को प्लेन पढ़ना है। 3D ज्योमेट्री आगे आप पढ़िएगा हायर स्टडीज में ग्राफ के साथ, जहां x मिलेगा, y मिलेगा और z भी मिलेगा। तो यहाँ 2D में आते हैं। 2D में देखिए ये जो चीज है ऐसे रोटेट करते हैं वैसे, जिसको इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको क्या कहना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट घूम रहे हैं हम लोग। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें एक पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या चीज होगा? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट में आपको लिखना होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा क्या चीज है? एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा या एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? एब्सिसा। इसका नाम पता है एब्सिसा? और वाई वाले का नाम है ऑर्डिनेट। और इन दोनों को अगर ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा उसको? कोऑर्डिनेट। मान लीजिए कोऑर्डिनेट का कोई पॉइंट है ए और लिखा हुआ है ऐसे एक्स और वाई, तो ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट है, जहां पे एब्सिसा एक्स का वैल्यू है, ऑर्डिनेट वाई का। एक पॉइंट समझने के लिए, क्वेश्चन समझने के समझिए ऐसे लिखा हुआ है 2 - 3, क्या मतलब? x का वैल्यू कितना है? 2, y का वैल्यू -3। समझे? कभी ऐसा नहीं होगा कि पहला वाला y होगा दूसरा वाला x होगा। पहला वाला ऑलवेज x, दूसरा वाला y। तो ऑर्डिनेट, एब्सिसा फर्स्ट देन ऑर्डिनेट, और उन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ा जाता है? कोऑर्डिनेट। और अगर हम इसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दें पॉइंट, जैसे ये 1 2 3 इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे ले लें, ग्राफ कॉपी की जरूरत नहीं है, ग्राफ कॉपी जिनके पास है वो बना सकते हो, लेकिन बिना ग्राफ के बन जाएगा ये। बस इक्वल डिस्टेंस पे आपको ध्यान है। लाइन वाला कॉपी है तो लाइन वाले कॉपी में आप यही चीज ले लीजिए, इक्वल डिस्टेंस पर 6 तक ले लीजिए। इसमें हमको मान लीजिए कोई प्लॉट, कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, ये -2 ये -3 हो गया। इसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल लग रहा है ना? इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से पॉइंट है। अब हमको मान लीजिए ये पॉइंट को बोल रहा है आपको रिप्रेजेंट करिए इस कार्टेशियन प्लेन में। तो एक्चुअल में पॉइंट देखते हैं पहले। पॉइंट क्या है? 2 - 3, ये नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा है 2 - 3। तो 2 क्या है? x का वैल्यू, और y क्या है? y का वैल्यू -3। तो आपको पहले सबसे पहले x ढूंढना है। x ढूंढिए कहां पर है? x एक्सिस में मिलेगा x, कितना वैल्यू? 2, ये 2 हो गया। अब y कितना बोल रहा है? -3। तो -3 ऊपर नहीं, -3 नीचे। तो इसी के जस्ट पैरेलल आते जाएंगे एकदम, कहां तक? 3 तो -3। ये जो पॉइंट मिला इसको ऐसे मार्क कर देंगे, यहां लिख देंगे a, और ये क्या होगा? x2, y कितना? लोकेट हो गया पॉइंट। इससे एक पॉइंट आप नोटिस करिए कि x का वैल्यू क्या मिल रहा है? पॉजिटिव, और y का वैल्यू क्या मिल रहा है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक जो भी पॉइंट रखिएगा उसमें x हमेशा पॉजिटिव होगा, y हमेशा नेगेटिव। तो एक जनरल ट्रेंड बता दें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन नाम से आपके बुक में होगा। इसमें इस क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए? इस क्वाड्रेंट में x कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट का स्पेशलिटी है साइन कन्वेंशन में कि इसमें वो सब पॉइंट रहेगा जिसका x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। मान लीजिए पॉइंट 2 3 कहां रहेगा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिखा हुआ 3 5 कहां रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सोचना ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले x देखेंगे y देखेंगे? पहले x। तो x कैसा है? माइनस में, तो x रहेगा नेगेटिव साइन में और y पॉजिटिव। एक पॉइंट लिखा है -3 और 5 कहां रहना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x -3 और y कितना? +5। दो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लिखा हुआ है 10 और 5 कहां रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिखा हुआ -3 -2 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं। कुछ रटने का जरूरत नहीं है, ये पिक्चर अगर माइंड में है सब बता देगा। ठीक है,
एक पॉइंट लिखा हुआ है ऐसे, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होता है? क्वेश्चन इस तरीके से है जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है ये, या हाँ यहाँ पे देखते हैं, एक ये पॉइंट लिखा हुआ है, बोल रहा है इसका कोऑर्डिनेट बताइए। ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बताइए, या पहले इसका बोला एब्सिसा बताइए, एब्सिसा, इसका एब्सिसा कितना होगा? एब्सिसा मींस x का वैल्यू, तो इसका x का वैल्यू कहाँ है? तो इसके जस्ट पैरेलल में हम लोग 2 आते जाएंगे नीचे, कहाँ पैरेलल का? -2 पे, इसका मतलब इसका एब्सिसा का वैल्यू -2 है, निकल गया। ऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऑर्डिनेट के लिए कहाँ जाएंगे? y एक्सिस ना, तो y एक्सिस में चलेंगे इस तरीके से, मिल गया -3 मिल गया ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट एब्सिसा पूछा, बता दिए। क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ था, लोकेट करने बोला, लोकेट कर दिए। समझ गया? कह रहे इस तरीके से ये दो काम हम लोग बेसिक करने आना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग ये इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पे। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन होगा, एक x और y के टर्म में ऐसा दो इक्वेशन होगा। जैसे कोई एक क्वेश्चन था ये, इसमें से कोई ग्राफिकल सॉल्यूशन में कोई क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x, एक इक्वेशन उठाते हैं जिससे कि आंसर आ जाए, आपको इजी क्लियर समझ में आ जाए। 3x माइनस वाई माइनस 2, इक्वेशन लिखा हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 भी दिया हुआ है साथ में। इक्वेशन 2 लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 8, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या इस इक्वेशन का आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कैसे चेक करते हैं? a1/a2, a1/a2 मींस 3/2, देख लिया अरेंज है ना x और y के टर्म में, ये भी x और y के टर्म में अरेंज है, ऐसा नहीं कि y पहले x बाद में, सिस्टमैटिक अरेंज है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a1/a2 मींस 3/2 माइनस 1/1 प्लस 1 इक्वल है a1/a2 मींस 3/2, b1/b2 मींस माइनस 1/1 प्लस 1, दोनों इक्वल है। देयरफॉर ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक इक्वेशन का एक ग्राफ बनेगा, दूसरे इक्वेशन का दूसरा ग्राफ बनेगा, और दोनों को एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर देगा। और ये हम देखेंगे कि इंटरसेक्ट करता है बिना ग्राफ बनाए, बता दिए हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाला है। और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे, जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वही इसका आंसर होगा। इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करेगा? एक पॉइंट पे करता है, वन कॉमन पॉइंट, वन सॉल्यूशन। तो इसमें एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, और जिनका आंसर मिलेगा उसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो इसका वन सॉल्यूशन मिलेगा, वही x और y निकालना होता है। तो इस इक्वेशन का हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं x और y का, एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, और तीनों मेथड सीख चुके हैं। अभी हम लोग को देखना है इसी इक्वेशन का ग्राफिकल से आंसर निकालना। और ग्राफिकल का आंसर कैसे निकलेगा? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका आंसर होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा? पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? एक बॉक्स ले लिए, मिनिमम आप x और y का दो वैल्यू निकालिए, ज्यादा निकालना है तो 3 निकाल सकते हो, अगर परफेक्शन चाहिए तो 3 निकालिए, हम 2 से ही बना देंगे। क्या कर रहे हैं हम? इसमें अपने से ना x का वैल्यू लेट करना है, लेट कर x का वैल्यू मान लीजिए, या y का वैल्यू, किसी पे लेट करना है आपको। मान लीजिए हम x का वैल्यू लेट कर रहे हैं 0, x का वैल्यू 0 रख दिए इक्वेशन 1 के लिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3 into 0, 3 into 0 means 0, माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस y को उधर भेज दिए तो प्लस y हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? -2। x जब 0 रखें तो y कितना है? -2। फिर कर दिए। सेकंड काम, यही काम करना है, ये एक बार काम किए, दूसरी बार काम करना है, दूसरी बार x फिर आपने सेलेक्ट करिए, कुछ आप y भी सेलेक्ट कर सकते हो, समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम x फिर सेलेक्ट कर रहे हैं अपने से कुछ, जैसे x सेलेक्ट कर लिए सपोज 2, तो x 2 सेलेक्ट करेंगे अगर, तो 3 into 2 6 हो जाएगा, माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4, माइनस y उधर भेज दिए, y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? इसका मतलब x 2 रखे तो y 4 आया,
दो पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए। अब ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। कार्टेशियन प्लेन बनाए। इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों को पॉइंट लोकेट करना है, तो पॉइंट लोकेट करने के लिए कुछ दूरी पर अपने से अंदाज से ले लिए। और ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर तो बहुत आसान है। ग्राफ पेपर में तो आंसर गलत आने का चांस बहुत कम हो जाएगा, समझे? तो ऐसा सिर्फ अगर ग्राफ बनाने आए तो आप इसमें बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आंसर निकालने बोल रहा है तो ग्राफ पेपर अगर है तो ज्यादा चांस है कि आंसर सही आ जाएगा। हाँ, एग्जाम में ग्राफ पेपर देगा ना। तो ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, एक्स डैश और एक्स, क्या नाम है इसका? एक्सिस। और ये वाई है ऑर्डिनेट, और ये वाई डैश ऑर्डिनेट। इस पॉइंट का नाम है ओ। तो सिंपल अगर हम कहें तो एक्स ओ एक्स डैश, इसको कहते हैं एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। बीच वाला पॉइंट ओ है, ओ का नाम क्या होता है? ओरिजिन। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा? 0 0। एक्स भी 0, वाई भी 0। इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव, कहीं नहीं गए तो 0। ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे आए नेगेटिव, यहीं रहेगा तो 0। तो एक्स भी 0 और वाई भी 0। अब ये पॉइंट आपको लोकेट करना है। लोकेट समझिए, एक्स 0 तो वाई कितना ढूंढना है इसमें। एक्स 0 ढूंढिए। एक्स 0 कहां पर है? बीच और यहाँ पर है। वाई कितना आया था? -2। तो पॉइंट कहां जाना चाहिए? -2 यहाँ पर। मींस ये पॉइंट है, समझ गए? एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट ढूंढिए। x2 y कितना? 4। x2 ढूंढे। x2 यहाँ है, y 4 है। इससे चले गए ऊपर, यहाँ पर। दो पॉइंट सफिशिएंट है लाइन बनाने के लिए। इन दोनों को जोड़ देंगे, लाइन नहीं बन जाएगा। समझ रहे क्या कह रहे हैं? 3 अगर आप लाइएगा तो परफेक्शन होगा, ज्यादा सही चांस हो जाएगा। इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दिए, ये हम लोगों का एक लाइन बन गया। और लाइन बनाने के बाद फिर आपको इसका पॉइंट भी इंडिकेट कर दे, पॉइंट का वैल्यू भी देना है। इसका वैल्यू कितना है? -2। x 0 है, y कितना है? -2। किस वाले पॉइंट का? x 2 है तो y 4। पॉइंट लोकेट हो गया। अब दूसरा ग्राफ, यही काम करना दूसरे के लिए। आप एक बार और चाहोगे तो c भी निकाल सकते हो, तीसरे एक और बार x लेके कुछ निकाल सकते हो, समझ गए? अब यही काम करना है किसके लिए? इक्वेशन 2 के लिए। इक्वेशन 1 के लिए काम किए, एक ग्राफ बन गया। इक्वेशन 2 के लिए सेम काम करेंगे, एक और ग्राफ बनेगा। अब जो दो ग्राफ बनेगा वो आपस में क्या कर जाएगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो दूसरे इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बना देते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना दिए। एक्स और वाई रेड करना है। पहली बार में सोचिए क्या एक्स रेड करें आसानी से, जिससे वाई का वैल्यू निकल जाए, इजी। एक्स मान लीजिए, मान लेते हैं 0, x 0। तो y कितना था दिख रहा है? 2 into 0 0 प्लस y -8 इज इक्वल टू 0। इससे y कितना था दिख रहा है? -8 तो चल जाएगा प्लस 8। इसका मतलब जब x 0 लेते हैं तो y 8। सेकंड एक और लेते हैं पॉइंट, फिर हो गया ये वाला दूसरा। x फिर सोचते हैं, फिर x इस बार क्या किया? 2 ले लिए। x इस बार 2 ले लिए। 2 into 2 4 प्लस y -8 इज इक्वल टू 0। कितना आ रहा है y का वैल्यू? -4 तो उधर चला जाएगा तो y का वैल्यू 4 आ गया। देखिए तुम दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 4 इसमें भी 2 4 जो कॉमन है ना वही एक्चुअल आंसर होता है। लेकिन कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि आपको अपने से रखने में ना कॉमन नहीं मिल पाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा किसमें? ग्राफ में। ग्राफ बनाते हैं इसका, पहचानिए। 0 पर 8 -8 है, -8 तो बहुत तेज चला जाएगा। ये 6 है, ये 7 है, ये -8 है। दूसरा पॉइंट है 0 पर 8, अच्छा +8 है ना, +8 आया है। ग्राफ थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, और ये आप लोगों को अपने से बनाना है। x 0 है, y 8 है, पॉइंट कहां मिलेगा? x 0 मींस यहां, y 8 कहां चले जाएंगे?
पहला पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट ढूंढिए 2 और 4 x2 y4, यही ना पॉइंट है। हाँ अब ये जब पॉइंट है तो ये पॉइंट एक है, एक दूसरा पॉइंट है, दोनों एक से टच करते हुए पार करेगा। जिस कॉमन पॉइंट से वो पार कर रहा है, जो इन दोनों में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिख रहा है? 2 2 and 8, 2 and 4 2 and 4। तो जो एक्चुअल में कॉमन पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट किया, ये कहलाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिख देना है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है? x2 है, y, 4 यही आंसर हुआ। मींस x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 4 इज द करेक्ट आंसर। इस इक्वेशन को अगर आप एलिमिनेशन से बनाइएगा तो भी x2 आएगा, y4 आएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी सेम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सेम आएगा, और ग्राफिकल से भी। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि a1 by a2 इक्वल आता b1 by b2 के, लेकिन नॉट इक्वल आता c1 by c2 के, ग्राफ कैसा बनता? पैरेलल बनता। पैरेलल में कोई कॉमन पॉइंट आता क्या? नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन। उसमें जब दो लाइन मान लीजिए ऐसे आता, कहीं पर टच ही नहीं कर रहा है, तो कॉमन पॉइंट ही नहीं निकल रहा है, तो कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही नहीं ढूंढ पाएंगे हम लोग। कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढने का मतलब आंसर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन आता है। अच्छा, ऐसा आ रहा है कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by a2 इक्वल टू c1 by c2, तीनों सेम आ रहा है, तब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट में क्या होता था? मान लीजिए ऑरेंज ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ग्रीन वाला ग्राफ भी इसी के पीछे भी जा रहा है, इसी के ऊपर एकदम ओवरलैप करते हुए। कितना कॉमन पॉइंट? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। जितना ज्यादा, जितना कॉमन पॉइंट मिलेगा उतना सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन वाले को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जिसको सॉल्यूशन मिलेगा उसको कंसिस्टेंट। तो ये हम लोगों के पास ग्राफिकल सॉल्यूशन का तरीका है, इससे ग्राफ बनेगा, और एक क्वेश्चन इस पे भी देखते हैं।